लो जी, आज हमारे साथ हैं क्रैश कोर्स की स्टार कास्ट में से प्रणय एंड भानुदय। स्वागत है आप दोनों का बॉलीवुड स्पाई में। Thank you so much. Thank you for having us here. थैंक यू। जी, सबसे पहला मेरा सवाल आप दोनों से ही रहेगा कि आखिरकार आपकी क्या इसमें किरदार रहने वाले हैं और कैसी क्रैश कोर्स की कहानी रहने वाली है। पहले सर आपसे शुरू करेंगे, प्रणय सर। मैं जो किरदार निभा रहा हूँ उसका नाम है आशुतोष कुमार। ये एक फिजिक्स प्रोफेसर है और कोटा के सबसे जाने माने प्रोफेसरों में से एक, यंगेस्ट प्रोफेसरों में से एक, और बहुत ही साफ दिल के और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाई कराने वाले प्रोफेसर हैं, जिससे कि बच्चों को इंटरेस्ट आता है, क्यूरियोसिटी जगती है उस सब्जेक्ट में। तो फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट है और फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, तो ये मेरा किरदार है इन क्रैश कोर्स। ओके, फिजिक्स मुझे कभी समझ नहीं आया। फिजिक्स एक्चुअली फिजिक्स लोगों को समझ में नहीं आता और कभी कभी ज्यादा बच्चों को डर भी लगता है। तो मुझे मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट्स यूज्ड टू बी फिजिक्स एंड बायोलॉजी। तो फिजिक्स में मुझे बहुत अभी तक काफी रुचि है और काफी इंटरेस्ट बना के रखा हुआ है। और मेरा कैरेक्टर जो है उसका पूरा ऑब्जेक्टिव ही यही है कि वो साइंस से बच्चों को मतलब डर ना लगे। तो इस तरीके से पढ़ाते हैं ताकि बच्चों को समझ में भी आए, इंटरेस्टिंग तरीके से भी आए। और ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं होती समझने के लिए, बस समझाने वाला अच्छा होना चाहिए। जी जी जी, वैसा कैरेक्टर है। ओके, तो भानु सर आपका किरदार क्या रहने वाला है इसमें? देखिए, मैं हमारी कहानी के बारे में थोड़ा बताता हूँ। हमारी कहानी एसेंशियली दो बोरिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट है, एक है बत्रा इंस्टीट्यूट और एक है जिंदल साहब इंस्टीट्यूट। तो उन दोनों कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो राइवलरी है उसके बीच में जो सारे किरदार हैं, जो ओनर्स हैं, ओनर्स के खुद के पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो उनके स्टूडेंट्स हैं, ये हमारी कहानी का पूरा ताना बाना है। उनके आपस में क्या रिलेशनशिप्स हैं, उनकी खुद की जिंदगियां कैसी चलती हैं, उनकी जिंदगियों में आपस में कैसे इंटरसेक्शन होते हैं। तो इस सारे ताने बाने में मेरा कैरेक्टर है शशांक बत्रा का, जो कि बत्रा इंस्टीट्यूट का ओनर है। उसके फादर ने ये खोला था, लेकिन अब वो इसका दारोमदार संभालता है। और वो उसका एजेंडा, जैसे कि नॉर्मली हर बिजनेसमैन का होता है, कि उसका इंस्टीट्यूट सबसे टॉप पे रहे। और फादर जो थे वो बेसिकली एक एजुकेशनिस्ट थे, वो एक टीचर थे। तो उन्होंने उस गोल से ये इंस्टीट्यूट खोला था एज अ टीचर। वो बिजनेसमैन नहीं थे और इसका एजेंडा है कि इसको बिजनेस बना के इसको नंबर 1 कैसे करना है। और उस कहानी के बीच में क्या होता है सारे किरदारों के साथ, ये हमारी वेब सीरीज का वो मुद्दा है। जी जी जी, ओके। तो जब आपको ये ऑफर मिला था इस वेब सीरीज का, तो किसने कितनी जल्दी हाँ किया है? क्या वो चीज थी जिसने आपको अट्रैक्ट किया? सवाल मेरा दोनों से ही रहेगा। भानु सर आपसे ही शुरू कर लेते पहले। मेरे को तो इसकी जो राइटिंग, मैं इसकी राइटिंग का पहले सीन से ही फैन हो गया था। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि चावल कैसा बना है वो पकने के लिए, चखने के लिए आपको एक दाना चखना होता है। तो एक राइटर एक सीन कैसे लिखता है आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा काम कैसा होता है। तो आई वॉज एब्सोल्युटली श्योर कि कमाल की राइटिंग है। फिर जब मैंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी तो उसके बाद तो मुझे लगा कि वाह, यूजुअली क्या होता है जब एक एक्टर स्क्रिप्ट पढ़ता है तो वो अपना रोल देखता है, मेरा रोल क्या है, मैं किस सीन में हूँ, ये वो उसका चल रहा होता है। लेकिन इसकी राइटिंग इतनी कमाल है कि मैं पढ़ते पढ़ते रीडर बन गया। आई वॉज एंजॉयिंग इट एज अ पीस ऑफ लिटरेचर कि ओ वाह यार, अब क्या, मैं जेन्युइनली ये जानना चाहता था कहानी में आगे क्या होगा, रादर देन कि मेरे कैरेक्टर के साथ क्या होगा। सो मेरी जो एक्शन थी, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेटली राइटिंग थी। उसके बाद सोने पे सुहागा होता गया। मनीष हरिप्रसाद ने बनाया है, मनीष हरिप्रसाद द लेजेंड इन आवर बिजनेस। विजय मौर्य साहब जो काम कर रहे हैं वो हम सब जानते हैं क्या कमाल का काम कर रहे हैं। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है दैट ही इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर्स हमारे अपकमिंग ईयर्स में। और उसके ऊपर Amazon प्राइम, कौन सा एक्टर नहीं चाहता कि Amazon प्राइम के साथ वो काम करे। Amazon प्राइम इज प्रोड्यूसिंग कंटेंट इन आवर कंट्री राइट नाउ। तो ना बोलने का तो कोई मतलब सवाल नहीं। जी, ओके। तो प्रणय सर आपने क्यों हाँ किया? क्या चीज आपको अट्रैक्ट कर गई? मोरलेस भानु सर ने जो बातें बोली हैं मेरे लिए भी ऑलमोस्ट वही जवाब है कि दुनिया बहुत अच्छी बनाई गई है और ऐसा कुछ अभी तक बनाया है, लेकिन वो इतना लेयर्ड नहीं बनाया है।
और इस कोटा की दुनिया में क्या होता है, कैसे होता है, और उसके कितने सारे किरदार हैं, कैसी सारी चीजें हो रही हैं। सब लोग सुनते हैं और जब भी कोटा दिमाग में शब्द आता है तो आप सिर्फ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, आईआईटी, ये शब्द आप लोगों के दिमाग में, जहन में आता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है और वहाँ हो क्या रहा है, ऐसे एक प्रोजेक्ट का मौका मिल रहा था हिस्सा होने का, बनने का। जी जैसे भानु सर ने कहा अमेजोन प्रोड्यूस कर रहा था, तो एक विश्व, मतलब एक तरीके से बिलीव भी रहता है कि अगर वो कर रहे हैं इस चीज को प्रोड्यूस, तो कुछ दिमाग में रख के विद विजन, और यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि अच्छा ही बनेगा प्रोजेक्ट। तो जी वो सारी चीज तो थी। साथ साथ मेरा कैरेक्टर जो था, जो प्रोफेसर का कैरेक्टर था, मैंने आज तक कभी ऐसा कुछ किया नहीं था। तो इवन टू चैलेंज माई सेल्फ कि मैं ऐसा कोई किरदार निभाऊं जो बच्चों को पढ़ाता है, एक यंग सा प्रोफेसर है, कोटा सी जगह में है, जी इसके दिमाग में क्या चलता होगा, इसकी दुनिया कैसी होगी, तो वो जी चीजें एक्सप्लोर करने के लिए भी मुझे लगा कि इट्स अ गुड कैरेक्टर, इट्स अ वेरी गुड स्टोरी टू बी अ पार्ट ऑफ। एंड विजय सर है, मनीष सर हैं, और इतने सारे यंग न्यू बडिंग आर्टिस्ट हैं, एंड अनु कपूर जी, भानु जी, सब लोग के साथ काम करने का मौका मिल रहा था। तो आई थॉट इस प्रोजेक्ट के साथ इसमें घुसूंगा तो आई विल ओनली कम आउट एज अ नॉट ओनली एज अ बेटर एक्टर बट एज अ बेटर ह्यूमन, एंड विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि काम कैसे किया जाता है और कैसे होता है। तो आई वाज वेरी सेल्फिश दैट वे इन दिस। ओके। तो शूट के दौरान के काफी सारे किस्से होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। तो मतलब आपका कोई ऐसा किस्सा रहा है जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे? सवाल मेरा दोनों से ही रहेगा। भानु सर, आपसे शुरू करते हैं। यार मेरे लिए ना, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ये काम मेरी लाइफ का ना अभी तक का सबसे फुलफिलिंग एक्सपीरियंस था। ओके इसके बहुत सारे रीजन रहे हैं। एज एन एक्टर आप बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे काम कर रहे होते हो। आप, मुझे मौका मिला है ओवर द इयर्स इस बिजनेस में काम करने का, और आप ये काम कर रहे हो तो वो काम कर रहे हो, तो मुझे ये एस्पेक्ट इंप्रूव करना है, मुझे ये करना है इन अ वेरी मैजिकल वे। इस प्रोजेक्ट में एवरीथिंग केम टुगेदर फॉर मी एज एन एक्टर। It just clicked. Everything just clicked. It was the right role. It was the right writing. It was the right producer. It was the right platform. It was the perfect director. It was the perfect co-actors. Everything just clicked. तो ये प्रोजेक्ट मुझे इस रीजन से ज्यादा याद रहेगा कि ये वो प्रोजेक्ट था जहां पे एवरीथिंग केम टुगेदर फॉर मी। और उसके अलावा यार, बहुत एज एन एक्टर आपको ना बहुत बोनस मिलते हैं लाइफ में, कि आपको अनु कपूर सर जैसे इंसान के साथ काम करने का मौका मिलता है, कि भाई जिनको आपने बचपन में देखा है, बचपन से आप सिनेमा में के पर्दे पे देखते आ रहे हैं, आज आप उनके आमने सामने खड़े हैं, आप उनसे बातें कर सकते हैं, उनके एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि भाई आपको क्या करना चाहिए आगे। क्योंकि एक 40-50 साल का करियर होना एक अलग बॉल गेम है। हर इंसान, एक 20 साल का लड़का सोचता है कि मैं एक्टर बन जाऊंगा, वो है उसकी उसकी भी एक पैशन की, और उसकी एक मैं कदर करता हूँ और उससे सीखता हूँ उस पैशन से। लेकिन एक इंसान ने 50 साल का करियर देखा है, उस 50 साल में क्या क्या हुआ होगा, क्या क्या उसने देखा होगा, किस किस चीज से डील किया होगा, ये सीखना कमाल है। मनीष सर ने और एज ए प्रोड्यूसर हमको इतना कंफर्टेबल रखा था, हमारी हर छोटी छोटी रिक्वायरमेंट आप सोचो उससे पहले वो पूरी हो जाती थी। विजय मौर्य भाई ने हमें क्रिएटिव फ्रीडम दिया हुआ था। सो मतलब ये शो मेरे लिए एटलीस्ट, इसमें कोई भी ऐसा फैक्टर था ही नहीं जो मुझे होता ना हल्का सा, यार ये नहीं होना चाहिए था या ये थोड़ा नेगेटिव, कुछ नहीं। इस शो में everything has been overwhelmingly positive for me. This has been one of the most memorable roles of my career. ओके। तो प्रणय सर, आपके लिए कौन सा ऐसा किस्सा है शूट के दौरान का जो आपको याद रहेगा हमेशा? जी, ये पहला दिन था शूट का, और पहला सीन ही हम लोग शुरुआत कर रहे थे मेरे सीन से। तो सब लोग नए नए लोग आए हुए हैं पहले दिन सेट पे, अब जानते नहीं है, किसी से किसी बात नहीं हुई है, सब कुछ है। और जो पहला सीन था वो कम से कम 2 पेज का सीन था, और ऐसा सीन था कि मैं 100 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और उनके सामने एक बहुत बड़ा लेवल पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, और मेरी वो पूरी कैरेक्टर की एंट्री एस्टैब्लिश वहीं से होती है, और वो कैरेक्टर क्या है क्या नहीं है। वो पहला सीन था पहले दिन पे, और सुबह 6 बजे हमने शूट करना शुरू किया था। तो मुझे कोई आइडिया नहीं था, ना कोई रिहर्सल हुई थी, ना कुछ था कि कैसे होगा क्या होगा। सच बताऊं तो मैं बहुत कांप रहा था, क्योंकि 8 साल हो गए काम करते हुए, लेकिन
वो तब भी पहले दिन पे आप थोड़ा फील करते हो कि कैसे होगा, क्या होगा, और जाते ही इतना इंटेंस सीन शुरू में, तो मुझे ये लग रहा था कि मैं कैसे पुल ऑफ करूंगा, बहुत ही एम्बैरेसिंग हो जाएगा, ये होगा वो होगा। लेकिन वो सबसे पहला दिन ही सबसे खूबसूरत दिन था, क्योंकि जितना मैं घबराया उस सीन को खत्म करने के बाद, उतना ही खुश हुआ हूँ, खुशी से नाचा हूँ, डायरेक्टर के साथ नाचा हूँ, डायरेक्टर भी खुश होके नाचा है कि चलो हमें एक टोनालिटी पता चल रही है, हमें एक चीज पता चल रही है, और टीम बहुत अच्छी थी काम करने के लिए। तो जी मेरे लिए वो पहला सीन बहुत स्पेशल रहेगा, क्योंकि वो 2 पेज का सीन कैसे उड़ाया है। क्योंकि समटाइम्स एज एन एक्टर अपने आप को डाउट भी करते हो कि मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, जी लेकिन वो टीम सपोर्टिव थी, आपको अपने में फेथ था, सब था, और आंख बंद करके आपने करा और अच्छे से करा। तो जी मेरे लिए वो बहुत स्पेशल रहेगा, द फर्स्ट डे। सो दैट इज व्हाट आई रिमेम्बर द मोस्ट। ओके। तो लास्ट मेरा सवाल एक बार फिर से आप दोनों के लिए रहेगा कि अगर हम बात करते हैं रियलिटी शोज की, तो बात आती है बिग बॉस की। अगर आपको ऑफर मिले तो क्या आप जाना चाहेंगे? प्रणय सर, सबसे पहले आप ही बताइए। देखिए, वो शो मैं अपने मोबाइल पे या अपने टीवी पे देखूं, मुझे उसमें ज्यादा मजा आता है rather देन घर में जाऊं और उस ड्रामा का हिस्सा बनूं। देख मजा आता है, पर क्या हिस्सा बनूंगा पता नहीं। क्योंकि मुझे अभी तो खैर बहुत काम करना है, और मैं जिस ट्रैक विजन से चल रहा हूँ उस हिसाब से तो मैं अपने आप को बस बांध देना चाहता हूँ इस पूरी एक्टिंग की दुनिया में, एंड जी खूब सारे प्रोजेक्ट्स के साथ, एंड जी अमेजोन के साथ और भी प्रोजेक्ट्स करने को मिले, तो मैं उस ट्रैक माइंड में हूँ अभी तो। जी। ओके, एंड भानु सर, आप? यार देखिए, इतना तो मैं लाइफ में सीख ही गया हूँ कि नेवर से नेवर। माता रानी को आपसे जो कराना है वो फिर आपको करवा ही लेंगी। लेकिन यार मैं बहुत डरता हूँ अपने आप को ऐसे एज अ पर्सन कंप्लीटली नेकेड रिवील कर देना, और आपको साइकोलॉजिकली लोग ट्रिगर कर रहे हैं, और मैं पर्सनली अपने आप को अरे केपेबल भानु सर, आप जीत जाओगे, आप जीतोगे I don't take that as a compliment, नहीं but नहीं, कॉम्प्लीमेंट ही है ये। यार मैं आई डोंट नो, मैं बहुत डरता हूँ। रियलिटी रियलिटी शो, ये वर्ड ही थोड़ा क्या बोलते हैं उसको। रियल है। हाँ, क्या वो ना, क्योंकि ये रियलिटी है और शो है। यहाँ पे चीज रियलिटी होती है, यहाँ शो होती है। अब एज एन एक्टर एनीवेज आप इस चीज से हमेशा कंफ्यूज रहते हो कि मेरा कैरेक्टर क्या है, मैं कौन हूँ, मैं काम ये कर रहा हूँ, लेकिन मैं इंसान क्या हूँ। उसके ऊपर से अगर आप रियलिटी शो में भी चले जाओगे, मेरे लिए पर्सनली तो सब ब्लर हो जाएगा। एक्टिंग कब स्टार्ट होती है, कब खत्म हो रही है। तो मेरे को अभी तक यही सोचता हूँ कि वो डिस्टेंस जरूरी है, बट नेवर से नेवर, यू डोंट नो व्हाट लाइफ हैज इन ऑफर फॉर यू। ओके, तो समय हमारे पास बहुत कम है, और जाते जाते प्लीज ऑडियंस को बताइए कि क्रैश कोर्स जो है कब शुरू हो रहा है, कहाँ आपके फैंस इसे देख पाएंगे? जी, क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है अगस्त 5 को Amazon प्राइम वीडियो पे। ये एक बहुत ही कमाल का शो है, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि पढ़ते पढ़ते मैं एज अ रीडर पढ़ने लग गया। एज एन ऑडियंस मेरे को नहीं लगता कि इस लेवल की राइटिंग, इस लेवल की एग्जीक्यूशन, इस लेवल का स्कोप, इस लेवल की न्यूअंस आपने किसी और वेब सीरीज में नहीं देखी होगी। जेन्युइनली, इनफैक्ट मैं खुद वेट कर रहा हूँ एज एन ऑडियंस इसे देखने का, नॉट जस्ट बिकॉज इसमें मैं हूं, बट एज एन ऑडियंस कि वाओ यार, इन्होंने क्या क्रिएट किया है। सो आप प्लीज देखें, यू विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड, आई एम एब्सोल्युटली गारंटी। जी, प्रणय सर, आप अपने फैंस से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शो क्रैश कोर्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज से रिलेट करता है, सबके साथ रेजोनेट करेगा कि हम अपने कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में, एग्जाम्स के टाइम पे खूब सारा प्रेशर झेलते हैं, लेते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। वो टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ का, कि डिसाइड करना है कि भाई मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। भी बहुत लोगों को वेग लगेगा कि एक्टर बनना चाहता है, ये क्या करियर है, कई काफी लोग ऐसे सोचेंगे। लेकिन ये शो एक बहुत बड़ा आई ओपनर होगा, एंड बहुत इंटरेस्टिंग होगा, एंटरटेनिंग होगा। जी आई थिंक बहुत कम वेब सीरीज में ऐसा होता है जहाँ पे लाइफ एज अ जॉनरा आप देखते हैं। जी क्योंकि कुछ ड्रामा हो गया, कुछ रोमांटिक हो गया, बट ये पूरी आपको एक लाइफ अनफोल्ड होते हुए दिखेगी, एक शहर की कहानी, उसमें हम सब किरदार। तो जी ऐसा बहुत कम शोज बने हैं, स्पेशली इंडिया में, और इतनी लेयर और इतनी मेहनत और इतनी रिसर्च के साथ बनाया दैट कोई भी किसी भी एज ग्रुप का
चाहे पेरेंट्स हो, बच्चे हो, वर्किंग क्लास हो, एवरीबडी विल रिलेट टू इट बिकॉज उनको अपने वो दिन याद आएंगे. जी I think I would request everyone कि Amazon पे August 5th को आ रहा है शो and please watch it, please review it, please tell us कि आप लोगों को कैसा लगा and we're eagerly waiting for it. थैंक यू सो मच प्रणय सर, भानु सर, आप दोनों का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए. आगे भी ऐसे ही मिलते रहेंगे एंड सीरीज के लिए ऑल द बेस्ट. Thank you so much, so sweet. Please watch. Okay, आप भी bye. देखिएगा. Bye.